पुनर्विवाह है। हैप्पी बर्थडे पलक। थैंक यू। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। ये गाना तो अर्पिता गाती थी। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह का खड़के जोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। मेरी बहू आरती, जाओ बच्चों को भूख लगी होगी, खाने पीने का इंतजाम करो, जल्दी जाओ। अर्पिता,
समझ में नहीं आ रहा यश आखिर कर क्या रहा है। यश जी मम्मी जाओ यहाँ से। आपकी हिम्मत कैसे हुई अर्पिता की चीजों को हाथ लगाने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई अर्पिता की चीजों को हाथ लगाने की? ये साड़ी, ये गहने अर्पिता के हैं। और किसके कहने पे आपने पहने? और किस हक से? यश, ये तुम क्या कह रहे हो यश? वो भी इतने सारे मेहमानों के सामने। आप जानते हैं, अर्पिता के किसी भी चीज को कोई भी हाथ लगाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यश, कुछ तो ख्याल रखो। आपको क्या लगा आप अर्पिता का रूप ले लेंगी तो अर्पिता बन जाएंगी? कभी नहीं आरती जी, आप अर्पिता कभी नहीं बन सकती, समझिए आप। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना आरती जी। अब समझ में आया सुबह से ही मुझे वो सारी बातें क्यों याद आ रही थी जो अर्पिता किया करती थी। पलक को छुपा देना और मुझे कहना ढूंढिए फिर जानिए। अनाथ आश्रम से बच्चों को इनवाइट करना पलक के बर्थडे पे और अर्पिता जैसे चॉकलेट फज बनाना, वो भी आपने बनाया था ना। आज की ही बात नहीं आरती जी, पिछले कुछ दिनों से ही आपकी ये कोशिश चल रही थी जिसे मैं आज तक इत्तेफाक समझता रहा। आप पलक का बर्थडे मनाना चाहती थी ना, पार्टी करना चाहती थी ना, तो मुझे लगा कि आप पलक की खुशी के लिए सब कर रही हैं। लेकिन आपका मकसद तो कुछ और ही था। आप अर्पिता की जगह लेना चाहती थी। सॉरी आरती जी, आप अर्पिता की जगह कभी नहीं ले सकती, समझिए आप। मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में अर्पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। और मैंने शादी के ही दिन आपको साफ साफ कह दिया था, मैं ये शादी अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूं। और शायद आपने भी ऐसे ही कुछ कहा था ना, याद है आपको? पापा, सॉरी पापा। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है पलक। ये आरती जी है, अर्पिता नहीं है। और आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये आरती जी है, अर्पिता नहीं है। आरती जी है ये। यश जी, मैंने जो कुछ भी किया पलक की खुशियों के लिए किया। बस कीजिए आरती जी। पलक मेरी बेटी है, मुझे उसकी खुशियों की परवाह है। मैं उसका बर्थडे मनाना चाहता था लेकिन वो हमेशा मना कर देती थी। पापा, मेरे वजह से आपको गुस्सा आया ना? पापा, स्टेप मॉम ने कहा था कि
मेरे बर्थडे के दिन मेरे मम्मी को लेके आएगी। इसलिए मैं बर्थडे पार्टी के लिए मान गई। आपको बुरा लगा ना? सॉरी पापा। अपने पलक से छूट का तो ये था आपका सीक्रेट। आप पलक को उसके जन्मदिन में उसकी मां लाकर देने वाले थे और आपने मुझे क्या कहा था कि यश जी भरोसा कीजिए, बस एक बार उसके बर्थडे के लिए हां कर दीजिए। आरती जी, आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आप इतनी स्वार्थी हो सकती है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्यों किया आरती जी? बताइए बताइए आरती जी, बताइए। नहीं यश जी, मैंने सिर्फ पलक की खुशियों के लिए उससे झूठ बोला और बच्चों से बोले गए झूठ का तो भगवान भी बुरा नहीं मानते। आप बहुत गंदी है। आपने मुझसे झूठ कहा। मेरी मम्मी को भी नहीं लेके आई। कटी कटी कटी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आप पलक को यह खुशी देना चाहती थी। आज का ही दिन आपने चुना ये सब करने के लिए। बोलिए आरती जी। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना था कि मैं पलक और पायल के दिलों में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सकूं, उनको अपने थोड़ा सा करीब ला सकूं यश जी, और कुछ नहीं। झूठ का सहारा लेकर आप इनके करीब आना चाहती थी। ये गलत है आरती जी, समझिए। आपकी दूसरी और सबसे बड़ी गलती, क्या आपको पता है पलक अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाती? क्योंकि उसी दिन वो जानती हूँ यश जी, क्योंकि पलक के बर्थडे वाले दिन ही बारिश में केक लाते वक्त अर्पिता जी का एक्सीडेंट हो गया था। और वो मुझे आपके किसी भी बात पे कोई विश्वास नहीं। आज मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको एक और मौका क्यों दिया। आपने मुझसे झूठ का ये जानते हुए भी कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। क्यों आरती जी? बोलिए क्यों?